नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन, फाउंडर कायाकल्प ग्लोबल। कायाकल्प ग्लोबल पर हम पिछले 30 सालों से 2 लाख से ज़्यादा सोराइसिस और विटिलिगो के पेशेंट को ट्रीटमेंट दे चुके हैं। सोराइसिस के पेशेंट में मेन पॉइंट क्या होता है कि डिजीज़ ठीक होती है, वापस आ जाती है। मल्टीपल डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट चल रहा होता है, एलोपैथी यूज़ होती है, ऑइंटमेंट्स लग रही होती हैं, थोड़ा सा आराम आता है, जैसे ही ऑइंटमेंट को बंद करते हैं डिजीज़ वापस आ जाती है। ऐसे मल्टीपल केसेस पिछले कितने सालों से हमारे पास आते रहते हैं। अब आयुर्वेद की एक जो परंपरा हमारी भारतीय अपनी परंपरा थी, उसकी मेडिसिन की एफिकेसी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आयुर्वेद की मेडिसिन को जब यूज़ किया जाता है तो डिजीज़ ठीक होकर ठीक भी रह रही है और वापस आने का खतरा भी कम हो जाता है। टेक्निकली बुक्स में लिखा हुआ है कि सोराइसिस इज इनक्योरेबल एंड लाइफ लॉन्ग डिजीज, बट कायाकल्प के साथ जब हम जुड़ते हैं और आयुर्वेद की परंपरा के साथ हम जुड़ते हैं तो बहुत सारे केसेस में बहुत लंबा टाइम तक भी रिमिशन हम पा सकते हैं। एक पेशेंट मैं आपको मिलवाऊंगा जिनको कि हमने कुछ महीने ही सोराइसिस का ट्रीटमेंट दिया, हाथों पे कट लगते थे, ब्लीडिंग होती थी, 3-4 महीने ही मेडिसिन इन्होंने लिया और आज 2 साल के बाद ये हमारे पास आए हैं और हाथ पूरी तरह ठीक है और मेडिसिन भी कोई भी यूज़ नहीं कर रहे और दवाइयाँ भी बंद हैं। बट अनलकीली क्या हो रहा है कि क्योंकि कुछ पेशेंट्स में ये जेनेटिक्स भी होती है डिजीज़, तो उनके बच्चों में भी आज सोराइसिस की दिक्कत आई है और बच्चे के इलाज के लिए मेरे पास आए हैं। उसके बारे में मैं आज से आपको इसके बारे में डिटेल में कुछ बताऊंगा बातें। पेशेंट से बात करते हैं। आपको कब से दिक्कत थी और क्या दिक्कत थी? मेरे को 2-3 साल से दिक्कत हुई। यहाँ पे खाल निकलती थी और ब्लीडिंग भी हो जाती थी। मतलब क्या होता था, कट लगता था और ब्लड नहीं, ये खाल निकलती थी हर जगह से। खाल निकलती थी और ब्लड भी निकलता था कभी ब्लड निकलता था। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर मैंने बहुत जगह दिखाया, स्किन स्पेशलिस्ट को बहुत जगह दिखाया, लेकिन कहीं से मेरे को सोल्यूशन नहीं मिला। लेकिन जब आपके यहाँ आया मैं, उसके बाद मैंने 2 या 3 महीने ही ट्रीटमेंट करवाया आपके यहाँ से, मेरे को पूरा फायदा हुआ। 2 साल के लगभग हो गए हैं, उसके बाद मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाथ दिखाएं इनके, यहाँ पर देखें आप। अब कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ पर कभी कुछ सोराइसिस के या ब्लीडिंग या कट्स के निशान थे। बिल्कुल क्लीन हाथ जैसे आप देख पा रहे हो और 2 साल से इस पेशेंट ने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया। लेकिन मैं अपने सभी पेशेंट्स को कहना चाहता हूँ कि सोराइसिस इज नॉट ए गुड डिजीज़। पेशेंट को कम से कम 1 साल से 1.25 साल रेगुलर ट्रीटमेंट लेना चाहिए और उसके बाद ऑयल लगाना चाहिए। आज पेशेंट को हम डांटेंगे भी कि क्यों इन्होंने ठीक होने के बाद ऑयल छोड़ा, क्योंकि सोराइसिस में देखता हूँ ठीक हो जाता है, लेकिन सर्दियों में कुछ पेशेंट का वापस आता है जो लोग ऑयल भी लगाना छोड़ देते हैं। तो आपने हफ्ते में, चाहे बिल्कुल भगवान की कृपा से बीमारी ठीक है, हफ्ते में 2 बार सौर ऑयल को लगाना और सन एक्सपोजर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो डिजीज का वापस आने का दिक्कत है। ठीक है। और बच्चे को कब से लक्षण, पहला पपड़ी झड़ने वाला वो लक्षण कब शुरू हुआ पहली बार? इसको 2 साल हो गए, 2 या 3 साल के लगभग हो गए। मुझे लगा कि नॉर्मल है, कि मैं एक बार आपको दिखा लेता हूँ, क्योंकि मैं आपके यहाँ से खुद सेटिस्फाई होके गया हूँ, इसलिए मैं दोबारा आया हूँ कि इसको भी शायद उसी टाइम। 2 साल से इस बच्चे का, आप कहाँ रहते हो? मैं सेक्टर 91 में। तो इस बच्चे को वहाँ अभी पिछले 2 सालों में आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? बहुत जगह दिखाया। तो फिर जब आपको पता है कि यहाँ ठीक होता है, 2 साल क्यों नहीं आया? नहीं आ पाया, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम। पापा को डांट देती तू, मेरे को लेके जाओ वहाँ। तो 2 साल क्या क्या करा इसका? एक तो होम्योपैथी में करवाएंगे, तो नहीं हो पाया उसका, उसमें चला था कुछ नहीं। अच्छा, और एलोपैथी की कोई ट्यूबें लगाना, कुछ ऐसा किया? वगैरह अगर किसी नॉर्मल वहाँ जाऊँ तो देते ही। ठीक है, दिखाना। यहाँ पर देखें, इस बच्चे में सोराइसिस के अर्ली लक्षण शुरू आया था। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ कोहनी पे यहाँ पर पैचेज आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर आप देखो ये यहाँ पर पैचेज आना शुरू हो गए। अच्छा, नीचे उतरो, गर्दन दिखाओ। और आप देखो ये टिपिकल निशानी होती है जब सोराइसिस आता है बालों में, यहाँ पर पैचेज आना, और ये देखो कितना खुजली हो रहा है और पपड़ी झड़ रहा है। यहाँ पूरा इस एरिया में इस तरह का प्रॉब्लम आता जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या हो गया है कि बच्चों में भी कायाकल्प का ट्रीटमेंट हम सिरप फॉर्म में दे सकते हैं कि जो पूरी तरह सेफ है।
और बहुत क्विक रिकवरी आती है। साथ में हम सोरक्योर ऑयल लगाना, सन एक्सपोजर करना, कुछ डाइटरी थोड़ा सा प्रिकॉशंस हैं। ब्रिंजल और रॉ टोमेटोज इस बच्चे को हम मना करेंगे, सन एक्सपोजर लगाना सिखाएंगे। हल्दी मैं सभी वीडियो में बोलता हूँ इज़ वेरी इफेक्टिव, क्योंकि आपको शायद ध्यान हो कि जब हमारे पुराने बड़े बूढ़े होते थे वो कहा करते थे कि जहाँ चोट लगती है तो हल्दी खा लो आराम आ जाता है। तो मैं आम भाषा में अगर समझाऊं तो ये सोराइसिस में क्या हो रहा है, एक चोट लग रही है और चोट हल्दी खाने से भी उतनी ही जल्दी रिकवर कर जाती है, बाकी जो मेडिसिन हम साथ में खाने को दें। यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल में 200 से 300 वीडियो सोराइसिस के ऊपर अवेलेबल है कि क्यों होता है, क्या क्या ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जहां ठीक होके वापस जब कहते हैं आता है, तो कौन से ऐसे ट्रिगर हैं जहां पेशेंट को भी ध्यान रखना है कि इन ट्रिगर्स को ऑफ रखना है ताकि डिजीज ठीक होकर वापस ना आए। तो ये सारे पैरामीटर्स को जब हम ध्यान रखते हैं तो सोराइसिस को अब हम सेफली मैनेज कर सकते हैं और डिजीज को डीपर लेयर में जाने को रोका जा सकता है। नमस्कार।